26 मैचेस, ये अब तक की लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव विंस की स्ट्रीक इन एनी फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एंड दिस बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अराउंड 4 साल लंबी स्ट्रीक तोड़ी इंडियन टीम ने। वेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, मैं इनकी बात कर रही हूँ। नॉट जस्ट दैट, होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में 2017 ODI वर्ल्ड कप फाइनल खेलना, 2020 वर्ल्ड T20 में रिकॉर्ड क्राउड के बीच में फाइनल्स खेलना एंड ऑन टॉप ऑफ दैट टेस्ट क्रिकेट में बड़ी टीम्स को हाल ही में कड़ी टक्कर देना। लेकिन जहां इंडियन विमेन्स टीम बड़ी बड़ी स्ट्राइड्स लेते हुए हमें प्राउड फील करा रही हैं, why are they paid almost 13 times less than the men's team? 13 times, really? अगर आप सोच रहे हो ये कैसे हो सकता है, let's take a look at the contracts of Indian cricketers, male and female. BCCI हर साल अपने टॉप क्रिकेटर्स को एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देती है। ऑब्वियसली वही क्रिकेटर्स ये अर्न कर पाते हैं जो BCCI की नजर में वैल्यूएबल होते हैं और इंडियन स्क्वाड में रेगुलरली शामिल होते हैं। एंड चेंजेस आर मेड टू दिस लिस्ट एवरी ईयर। एक प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं, ये तो एक पहलू होता ही है, पर ये भी एक पहलू होता है कि वो किस कैटेगरी में होंगे। ये है इंडियन मेल क्रिकेटर्स की कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरीज। इस पे एक नजर डालने से आपको समझ आया होगा कि कौन सी कैटेगरी ज्यादा वैल्यूएबल है और कौन सी उससे कम, एंड सो ऑन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरीज ऑफ मेल एंड फीमेल cricketers together. Boom! As you can see, the highest paid female cricketer from category A earns half of what a male cricketer from the lowest category earns. Hang on, this is just getting started. जहाँ मेल क्रिकेटर्स के लिए एक अलग से एलीट A+ कैटेगरी है, वहाँ फीमेल क्रिकेटर्स के लिए ऐसी कोई कैटेगरी है ही नहीं। विमेन्स की टॉप कैटेगरी यानी A कैटेगरी के मुकाबले मेंस के A कैटेगरी प्लेयर्स अर्न करते हैं 10 गुना ज्यादा और A+ कैटेगरी के मेंस प्लेयर अर्न करते हैं 14 गुना ज्यादा। एंड इफ यू सी बाकी कैटेगरीज का कंपैरिजन, इवन दैट इज एक्सट्रीमली अनइवन। सिर्फ अगर अमाउंट की बात करें तो the BCCI has allocated 96 crores for 28 male cricketers and only 5.1 crores for 19 female cricketers. और अगर आप ओवरऑल एवरेज निकालोगे then you'll find कि a male cricketer is earning 12.77 times than that of a female cricketer, almost 13 times. Is this warranted? Shishir Jain, a former Indian cricketer, co-wrote an extensive report on women's cricket. The report is named An Equal Hue, the way forward for the women in blue. हमने इस रिपोर्ट को एक्सेस किया फॉर आवर रिसर्च। इस रिपोर्ट में ना सिर्फ विमेन्स क्रिकेट के स्ट्रक्चर, सिस्टम और पे गैप के बारे में बात की है, बल्कि कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं। साथ ही में कुछ फाइंडिंग्स भी हैं, जैसे कि ये अराउंड 84% रिस्पोंडेंट्स ऑफ देयर सर्वे फेल्ट कि डोमेस्टिक क्रिकेट से जो अर्निंग होती है इट इजंट इनफ, अगर वो उनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग हो तो। मतलब कि क्रिकेट जैसे इंटेंसिव प्रोफेशन में रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए आपको एक और जॉब करनी पड़ेगी। 42% रिस्पोंडेंट्स मानते हैं कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की अर्निंग उनकी इक्विपमेंट कॉस्ट को कवर कर लेती है। बट व्हाट अबाउट द अदर एक्सपेंसेस एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 58% क्रिकेटर्स? Even in domestic cricket, women cricketers are paid a lot less than men. एक मेल क्रिकेटर डोमेस्टिक मैच में जो मैच फी अर्न करता है, a female cricketer earns half of it. And those who don't make it to the playing 11, they earn half of even that. Also, rupees 40,000 fee is minimum for a senior male cricketer. It increases proportionately if the number of matches increases. ESPN Cricinfo states that BCCI का टेलीविजन राइट से रेवेन्यू भी पहले विमेन और मेन में बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। So why this massive disparity? Usually ये आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, women players play less than men. Women aren't as skilled as men. They don't bring the money, the tickets or the sponsors. Women aren't those big stars. But aren't these just a reflection of a vicious circle? जितने ज्यादा गेम्स होंगे उतनी स्किल्स इंप्रूव होंगी, उतना गेम का स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा और फिर क्राउड और स्पॉन्सर्स भी आएंगे। पर क्या ये जिम्मेदारी प्लेयर्स की है? स्पॉन्सर्स और स्टेडियम में फैंस को लाना प्लेयर्स का नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है, isn't it? Each player is a small part of a big system. और यदि सिस्टम में छोटे बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस ना आए तो is it right to expect the players to suddenly level up?
हिस्टोरिकली बीसीसीआई का फोकस मॉनेटरी और अदरवाइज मेंस क्रिकेट पे ज्यादा रहा और धीरे धीरे विमेंस क्रिकेट स्नेल स्पेस पे बढ़ता रहा। लेकिन अब फाइनली जाके इंडिया में विमेंस टीम को विजिबिलिटी मिल रही है और इस टाइम पे जब मोमेंटम है तब सही स्टेप्स ना उठाए गए तो इंडियन क्रिकेट हैज ओनली इटसेल्फ टू ब्लेम एंड द बीसीसीआई हैज इट्स ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट टू लुक अप टू। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया में विमेन और गर्ल्स के लिए क्रिकेट एक लीडिंग स्पोर्ट हो and they put their money where their mouth is. Like having an equal base pay for male and female cricketers in their contracts and contracts for domestic players too. ये दो recommendations and equal hue का भी part है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में फीमेल क्रिकेटर्स के लिए पेड पेरेंटल लीव भी इंट्रोड्यूस की एंड जब कोई इस लीव से वापस आएगा उन्हें अगले साल गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिलेगा। Isn't this amazing? जहाँ वर्किंग वुमेन के लिए पेरेंटल लीव लेना इज अ मेजर कंसिडरेशन, वहाँ उससे होने वाली इनसिक्योरिटीज आर टेकन केयर बाय द बोर्ड और एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव which I found to be quite a revolutionary one. 2020 वर्ल्ड T20 में जब ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम चैंपियंस बनी तब उन्हें ICC से प्राइज मनी मिला था $1 million. But this was not equivalent to the prize money allocated for the champions in the men's tournament. $1.6 million. एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पे पैरिटी के एम से अपनी विमेंस टीम को इस प्राइज मनी के डिफरेंस को पे करने का कमिट करा, which was $600,000. Now they could have thought this is on the ICC and not on us. लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। प्राइज मनी में पैरिटी लाना भी अनइक्वल ह्यू की एक रिकमेंडेशन है। The BCCI has enough clout to get all the players together for a women's IPL. Women's BBL का game और success level has somewhat become a flag bearer in this regard. But here in India, हम 4 matches के beyond जा ही नहीं पाए हैं और वो matches भी IPL matches के आसपास schedule होते हैं. Which brings us to a major change needed: scheduling of matches. In June 2021, the Indian women's team played a test match against England. Almost after 7 long years, and the match was being played in England. But instead of the attention that should have come its way, लोगों का ज़्यादातर ध्यान इंग्लैंड में खेले जा रहे किसी और मैच पर था। The Men's World Test Championship Final between India and New Zealand. अगर वो Women's Test match इस मैच से clash नहीं करता, तो it could have gotten more crowds, better viewership, and most likely more windfalls. This is something the ICC itself has been guilty of. पहले सारे विमेन्स वर्ल्ड T20 कॉम्पिटिशंस मेंस वर्ल्ड T20 के साथ शेड्यूल होते थे एंड द फाइनल्स वुड बी हेल्ड ऑन द सेम डे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, दैट टू इन द सेम स्टेडियम। वेयर इज द स्पेस फॉर वुमेन टू ग्रो इन सच अ केस, जहां उन्हें सबकी अटेंशन के लिए मेंस क्रिकेट से compete करने की जरूरत पड़े। This changed when there was no World T20 for men in 2018. एंड अगर 8 मार्च 2020 को मेंस वर्ल्ड T20 का फाइनल भी साथ में होता, शायद उस दिन विमेन्स फाइनल को रिकॉर्ड 86,000 प्लस स्पेक्टेटर्स देखने नहीं आते। एंड कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स के अलावा क्रिकेटर्स अर्न थ्रू मैच फीस और कुछ टॉप टियर क्रिकेटर्स एडवर्टाइजमेंट्स और स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू भी अर्निंग्स करते हैं। इट कैन बी assumed that the male cricketers are getting much more than the female cricketers here as well. And unlike male cricketers, women cricketers don't have many employment options with institutions, railways being a major employer for them. All these reasons potentially make this difference between earnings even bigger. Women in India have to still fight for the most basic rights in many cases. And जो लड़कियां क्रिकेट फील्ड तक पहुंच पाती हैं, उनके लिए वहां से एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने तक का सफर चैलेंजेस से भरा होता है। उसमें से कई चैलेंजेस एक मेल क्रिकेटर कभी एक्सपीरियंस नहीं करता। फीमेल क्रिकेटर्स समटाइम्स हैव टू इवन प्ले ड्यूरिंग देयर पीरियड्स एंड ऐसे में स्टेक होल्डर्स डोंट डू देयर बिट एंड डू इट इफेक्टिवली, हाउ कैन वुमेन होप टू गेन पैरिटी? In some cases, women themselves need to believe in this. Take Smriti Mandana's statement for example. याद रहे, it's a cycle. The more we invest in women's cricket, the more their skills grow. और जितनी उधर ग्रोथ होगी, उतना ही गेम का स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, which will eventually lead to more interest from the public. और जब ये होगा, तो स्पॉन्सर्स एंड पैसे भी अपने आप आएंगे। इंडिया के विमेन्स क्रिकेट के सिस्टम में बहुत सी चीजें हैं जो इंप्रूव होनी चाहिए। That is probably a topic that merits a different discussion altogether. अगर an equal hue की recommendations और Australian women's cricket के मॉडल से हम चीजें अपनाएं,
then women's cricket and women's cricketers in India can go a long way. As they say, the sky's the limit. Hey, if you enjoyed this video, please like, share and comment. The whole point of our channel is to ask fun and compelling questions, explore weird and intriguing stories and dwell into secret histories. So if that's something you're into, don't forget to subscribe to our channel.